गुजरात के आसमान से मानो आग के गोले बरस रहे हैं और बहुत ही गर्मी है। एक्सट्रीम लेवल की हीट है। 2024 पूरी दुनिया के लिए सबसे गर्म साल रहा था और मुझे लगता है उसको भी इस बार 2025 में जो गर्मी है वो उसको भी पार कर जाएगी और बहुत ही गर्मी पड़ने वाली। मैदानी जो इलाके हैं भारतवर्ष के हिमालय के नीचे, वहाँ हर जगह पे लोगों का रहना मुश्किल होने वाला है, ये क्लियरली पता चलता है। तो दोस्तों, आज मुझे 3 विषय है, 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं ऑल ओवर बात करना चाहता हूँ। एक तो मेरी बेटी का उसकी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, क्योंकि मैं प्राइवेट जो स्कूलिंग है या प्राइवेट एजुकेशन है जो भी उसके ख़िलाफ़ हूँ, तो मैं तो कभी उसको प्राइवेट स्कूल में भेजूँगा ही नहीं। होम स्कूलिंग के उसमें हूँ मैं कि भाई होम स्कूलिंग करना है। पर अभी क्या है कि गांव में है तो थोड़ा अक्षर वो छोटी है, 7वीं कक्षा में है, तो थोड़ा उसको भी अक्षर ज्ञान मिल जाए और थोड़े दोस्त को एक्सिस्टेंस, सह अस्तित्व में कैसे जीना है, लोगों के साथ रहने की जो स्किल है वो सब उसमें थोड़ा डेवलप हो, इसलिए मैंने वो जा रही है गांव के स्कूल में। पर मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि ये जो घटिया एजुकेशन सिस्टम है भारतवर्ष की, जो कुछ भी काम नहीं आती है पढ़ने के बाद और आपको गुलाम ही बनाती है, आपको वही जो टॉक्सिक एक वर्क कल्चर है, नार्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला, तो मेरा क्लियर है कि उसमें उसको बिल्कुल भी भेजना नहीं है। और होम स्कूलिंग उसको जो भी करना है उसको जीवन में वो खुश कैसे, मैं पहले की वीडियो में बोल चुका हूँ कि लक्ष्य यही है कि वो खुश रहे और वो मानसिक रूप से मजबूत रहे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो उसके ऊपर तो मैंने बात कर चुकी है, पर आज का जो मेरा फोकस है वो इस बात के ऊपर है कि उसने मेरे को बोला कि मेरा फर्स्ट नंबर आया और उसके क्लास में एक अन्य लड़की थी, तो बोला कि उसको मैंने इस बार हरा दिया और इस बार अभी तक वो नंबर फर्स्ट ला रही थी, अभी मेरा नंबर फर्स्ट आ गया है। तो ठीक है, बच्ची है, छोटी है, तो फिर मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो थोड़ा उसका उत्साह बढ़, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन और अपेक्षा के साथ आई थी कि मेरे पापा मुझे, उसको पता है एक्चुअली, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ तो उसको पता है कि मैं ज़्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा, फिर भी बेटी का मन रखने के लिए मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और फिर मैंने थोड़ा उसको बोला कि बेटा ऐसा नहीं है, हमें किसी को हराना नहीं था और तुम उस प्रेशर में भी मत रहना कि तुम्हें हर बार फर्स्ट नंबर लाना है, मतलब, क्योंकि वो बोल रही थी कि नहीं अब तो हर साल मैं प्रथम नंबर लाऊंगी और फर्स्ट नंबर से ही पास हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस बर्डन को, क्योंकि मेरे लिए ये एजुकेशन सिस्टम और उसके बाद ये जो गुलाम बनाने की पूरी फैक्ट्री लगी हुई है उसका कोई मूल्य है नहीं। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि भाई तुम्हें खुश रहना है और तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, ये 2 ही चीज़ें मैंने उसको बोली और सबको बोलनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है उसमें ये। और दूसरा एक चीज़ मेरे जहन में ये आई है दोस्तों कि जो भी इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप के स्टेटस में देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से, उन सब में लोग रिजल्ट लगा रहे हैं, अपने ग्रेड सब आप देख लो, मतलब जितने भी स्टेटस आप व्हाट्सएप में देखोगे 80% जो स्टेटस है उसमें ये इनकी मार्कशीट वहाँ पे लगी हुई है, इंस्टाग्राम में लगी हुई है, फेसबुक में स्टोरीज में। तो यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब इंसान के तौर पे। ये प्राइवेट स्कूल वाले जो धंधा लेकर के बैठे हैं, जिन्होंने शिक्षा की दुकान चला रखी है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके झांसे में आप आ रहे हो। वो चाहते हैं इस प्रकार का प्रचार हो। वो तो बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, जो बच्चे आप गुजरात का भी कोई भी टाउन ले लो, शहर ले लो, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं ये लोग कि भाई फलाना ठीकना इसका इतने परसेंटेज आए, इतने। तो एक ये माहौल पैदा कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं एजुकेशन का। और तुम जब एक पेरेंट्स के तौर पे, और समाज भी कंपटीशन पैदा कर रहा है, जो बच्चे बेचारे नंबर नहीं ले पाते हैं उनको ये लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं, इनको इनसिक्योर बना रहे हैं। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है परसेंटाइल जिसके अच्छे आते हैं वही लोग जीवन में कुछ कर पाते हैं। आप आपके आसपास देखना, जो लोग साधारण थे, पढ़ने में ज़्यादा वो नहीं थे तेज, वही लोग बड़ा कार्य कर पाते हैं अपने जीवन में। या तो जो बैक बेंचर्स थे वो आज सब सक्सेसफुल है बिजनेस में।
तो इस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं हमें हटा देने की ज़रूरत है कि भाई ये जो पूरा माहौल बन रहा है, मतलब ये पूरा देखो, ये हो रहा है कैपिटलिस्ट लोगों के कारण। ये जो पूंजीवादी लोग हैं, ये जो पूंजीवादी सारी की सारी व्यवस्थाएं है, ये सब मिलकर के हर जगह पे पैसा घुसा रहे हैं, हर जगह पे, हर क्षेत्र में। मतलब ये लोग चाहते हैं कि तुम गधों की तरह, इसीलिए मैं बार बार वीडियो बना करके बोल रहा हूँ कि मिनिमलिज्म लाओ। जो लोग गांव में हैं वो गांव में रहे, किसानी करे, और कुछ लोग जो मतलब कर सकते हैं तो ऑफ ग्रिड हो जाए, मतलब खुद का खाना पकाए, जंगलों में रहे, जिनके पॉसिबल है। ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, पर जो लोग मतलब है ऑलरेडी ट्राइबल बेल्ट में, तो वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप यार हेवन में हो, आप स्वर्ग में हो। इधर सब कुछ नष्ट हो गया है, शहरों में ट्रैफिक है, आपके पास करोड़ों रुपये है, फिर भी घर से बाहर निकलने में 1000 बार सोचना पड़े। इस प्रकार का भयंकर ट्रैफिक यहाँ पे चल रहा है। तो आप स्वर्ग में हो, आप लकी हो, आप भाग्यवान हो, आपको शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध पानी मिल रहा है, शांति है, सुकून है। ये चूहों की रेस नहीं है, ये मनहूस घटिया घिरे हुए समाज के भीतर आपको नहीं रहना पड़ता है। तो आप जहाँ हो वहाँ रहो। बाकी जो लोग अर्बन है, अर्बन हो चुके हैं पुश्तों से, 2-3 मतलब जनरेशन से, वो मिनिमलिज्म में रहे यार, मिनिमलिज्म में रहो, तब जा कर के। वरना ये लोगों ने देखो पूरा कार्यक्रम बना करके रखा है, ये पूंजीवादी लोगों ने, कि सुबह से शाम तक तुम बस काम करते रहो, गधों की तरह भागते रहो, चूहों की तरह दौड़ते रहो। इन्होंने पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया है और कोई सोच नहीं रहा है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप में ये जो सब के सब झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े लगा रहे हैं अपने बेटों का रिजल्ट, बेटियों का, वो सोच नहीं रहे कॉन्शियसली। ये सब नहीं था। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मैंने LLB ख़त्म कर ली, तब तक मैंने सबसे ज़्यादा जो एनुअल फ़ी, मतलब पूरे साल की जो मैंने फ़ीस पे की है वो 1800 रुपये है। 12वीं कक्षा तक तो कोई फ़ी नहीं थी, निःशुल्क मैंने शिक्षा ली। कॉलेज में मेरी 700 रुपया थी। तो यार ये जूनियर KG, सीनियर KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतनी, मतलब आप समझो ये ट्रैप है, ये ट्रैप है। और इसी ट्रैप में ये लोग आपको बार बार फंसा रहे हैं। आप कभी निकल ही नहीं पाते हो इस ट्रैप से। तो हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इस ट्रैप से निकले और इस ट्रैप को बढ़ावा मत दो। आप जब स्टेटस रखते हो तो एक तो आप अपने बच्चों को क्या मतलब ये मैं झिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी जैसी महिलाएं इधर गांव में मैं देखता हूँ, वो गर्व लेती है। मतलब जूनियर KG में है, समझो 4-5 साल की एक बेटी है, हर रोज़ 40 किलोमीटर उसको वो वान में भी वो गैस है, मतलब LPG गैस वाली वान, खखड़धज पुरानी, बाबा आदम के ज़माने की, कभी भी फट सकती है। अभी गर्मी आप देखो दोपहर में, तो ऑलरेडी तुम्हारे बच्ची को हर रोज़ एटम बॉम्ब में ही भेज रही हो, एटम बॉम्ब के ऊपर ही बिठा रखा है। वो जो वान है वो इस कंडीशन में है, इतनी पुरानी हो चुकी है कि कभी भी उसका जो जो गैस है कनेक्शन है, LPG तो नहीं, CNG, ये जो CNG कनेक्शन है वो इतना सब कुछ मतलब पुराना हो चुका है। तो एक तो तुम वो कर रही हो, एक तो और हर 40 किलोमीटर है टाउन, तो 40 किलोमीटर जाना, 4 साल की बेटी, 5 साल की बेटी मैं बोल रहा हूँ, 40 किलोमीटर जा रही है, 40 किलोमीटर आ रही है। फिर ये रास्ते में फ़ोन करती रहेगी ड्राइवर को, चिंता के कारण, कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, आज तो लेट हो गया। फिर बोलेगी इधर सब हर जगह पे मोहल्ले में, अरे बेटी की जात है, बेटी का तो चिंता तो रहेगी। तो क्यों भेज रही हो चिंगुरी मरकटी कीड़े मकोड़ी, क्यों भेज रही हो तू तेरी मासूम बेटी को? जस्ट बिकॉज ये जो दिखावा है और तुम्हें अपने आप को 30 मार का साबित करना है, और ये सब बड़प्पन हो रहा है, ये सब बड़प्पन है। ये चिंगुरी मरकटी कीड़ी मकोड़ी है ना, जो सोचती नहीं है, ये कीड़ी मकोड़ी वाली नेल पॉलिश करती है, एकता कपूर की सीरियल देखती है, ये सब मिलकर के ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भाई, और जो लोग बेचारे, जो लोग लोअर मिडिल क्लास है या जिनके बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, उनको बाकायदा ये लोग ऐसा मतलब माहौल पैदा किया है कि वो लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं। वो जो बच्चे, अगर मेरी बेटी की मैं बात करूँ तो वो बार बार मुझे बोलती है कि पापा, हमारी बिरादरी वाले जो क्षत्रिय है, हमारी बिरादरी के, वो तो सब के सब बाहर है, टाउन में है, मैं अकेली हूँ। तो बार बार मुझे समझाना पड़ता है कि बेटा ऐसा नहीं है, जो अन्य समाज के लोग हैं वो भी हमारे हैं, हम सब एक हैं। तो ये माहौल पैदा, एक कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल है कि आप बाहर, मतलब टाउन में पढ़ रहा है आपका बेटा,
और ये मैं बोले ना, ये औरतें जो किटी पार्टी वाली है, एकता कपूर की सीरियल वाली, ज़्यादा उनमें कोई दिमाग नहीं है, वो बस बड़ी हो चुकी है, शरीर बड़ा हो चुका है, भीतर से अभी के अभी वो एकदम चिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी है, तो कोई सोच डेवलप नहीं हुई है। हाँ, तो ऐसी झिंगुरी मरकटी कीड़ी मकोड़ी सब मिलकर के माहौल पैदा कर रही है कि जो लोग बेचारे गांव में पढ़ रहे हैं या अपने बच्चे को, तो उनको वो लघु तक, अब सब तो डेवलप है नहीं, सब तो आज़ाद खुले विचारों वाले है नहीं, तो वो बेचारे इन्फीरियर, उनको लगता है कि कुछ कमी है। अरे कोई कमी नहीं है, आप ही सही कर रहे हो। और ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े और चिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं गवर्नमेंट स्कूल में, मैं आपको बोलूँ, इनको 1.5 लाख रुपया इनका सैलरी है। जो लोग फुल पेमेंट में आ चुके हैं, फुल सैलरी में कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनको पता है कि जितने भी लोग हैं रिसोर्सेस वाले, वो तो अपने बच्चे को टाउन में भेज रहे हैं, तो इधर जो लोअर मिडिल क्लास के या जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बेचारे लोग हैं, उनके बच्चों को वो पढ़ा नहीं रहे हैं। तो पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ करके रख दिया है। अब जब प्राइवेट स्कूल नहीं थी तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इनको भी पता चल गया है कि कोई जो नेता है, जो लोकल लोग हैं, उनका किसी का कोई ध्यान नहीं है स्कूल के ऊपर। तो बस यही बात थी कि भाई जब बेटी ने बोला तो मुझे उसको समझाना पड़ा, अभी छोटी है 12 साल की, तो पर फिर भी मैंने समझाया कि मैं यार टेंशन में आया कि ये कहीं मेरी बेटी इस बात का तनाव न लेने लगे कि भाई मुझे हमेशा परसेंटेज लाने हैं, अगर परसेंटेज लाऊँ तभी मैं अच्छी हूँ, क्योंकि लोग अप्रिसिएशन देते हैं ना। अब जब उसका फर्स्ट क्लास आया, फर्स्ट नंबर आया, तो मैं देख रहा हूँ जो भी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे रिश्तेदार है, पड़ोसी है, वो सब मिल करके उसकी हौसला अफजा करने लगे। ये ना तुम तो अब जब नहीं लाएगी दूसरी साल तो उसके हैप्पीनेस इंडेक्स का क्या होगा। तो फिर मैंने अपने आप, अभी तो छोटी है तो ज़्यादा नहीं समझ पाएगी, पर मैंने उसको ऑल ओवर एक आइडिया दिया कि भाई तू अगर फेल भी हो जाएगी ना, तब भी हम पार्टी करेंगे, तेरा खुश रहना, तेरा मानसिक रूप से मजबूत, कल उठ करके अगर तू ये भारत की विवाह संस्था में जाएगी, देखो मुझे तो पसंद नहीं है, पर फिर भी अगर वो जाना चाहेगी तो उसका जीवन है, तो वो मानसिक रूप से मजबूत होगी। तब ये घटिया किस्म की कीड़ी मकोड़ी जो सास ससुर होते हैं, ये जो घटिया मनहूस प्रकार के पारिवारिक लोग होते हैं आजकल, उनके साथ वो तभी सर्वाइव कर पाएगी जब वो मानसिक रूप से मजबूत होगी। तो मानसिक रूप से मजबूत बनाने के ऊपर मेरा फोकस है। मैं होम स्कूलिंग करना चाहता हूँ, पर ठीक है अभी वो 6th क्लास में है, तो ये प्राइमरी एजुकेशन ले ले, उसके बाद तो फिर जो मुझे उसको सिखाना है। और हम चाहते हैं कि भी लोग रेट रेस में न जाए, रेट रेस से निकले। अगर रेट रेस में रहना ज़रूरत है तो मिनिमलिस्टिक हो जाए, अपनी पसंद का कार्य करें लोग। ये जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है उसमें ज़्यादा ना उलझे, रिश्तेदारियों में। और बाकी ये जो पूंजीवाद है, जो पूंजीवाद तुम्हें रात दिन दौड़ाना चाहता है गुलामों की तरह, भेड़ों की तरह, उसमें तुम मत उलझो। तो सारी सिस्टम फेल है दोस्तों, सारी सिस्टम। हमारी सोशल सिस्टम काम नहीं कर रही है। चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, तेरे पास पैसा नहीं है तो किसी को रिश्ता नहीं रखना है, दुख वहीं से आ रहे हैं। कभी सपोर्ट सिस्टम के लिए बनी हुई ये व्यवस्था आज काम नहीं कर रही है। इट इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू। एजुकेशन हमने ख़त्म कर दिया। ये एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ गुलाम पैदा कर रहे हैं। हमारी एक भी एजुकेशन सिस्टम ऐसी नहीं है दोस्तों कि एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक पैदा कर सके, एक आत्मविश्वास से भरपूर इंसान पैदा कर सके। और ये तो मैंने आपको बात बोली ना कि भाई सब व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं रिजल्ट। एक और भी त्रास है, बहुत ही मतलब मुझे इरिटेशन होता है। लोग यार वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, चलो बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी तो फिर भी हम स्वीकार लेते हैं भी ये करेंगे, पर यार हाफ एंगेजमेंट के भी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, और एंगेजमेंट सेलिब्रेशन में भी हाफ एंगेजमेंट, मतलब 6 मंथ्स होते तो वो भी सब स्टेटस डाल रहे हैं। और फिर एक दूसरी चीज़ मैंने दोस्तों ये ऑब्ज़र्व की कि जिसका बर्थडे है उसका अगर कोई शेयर करता है इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, तो फिर ये लोग उसको भी स्क्रीनशॉट ले करके सारा दिन आप देखोगे, मतलब इनके व्हाट्सएप में तो ऐसे छोटे छोटे डॉट बन जाएंगे, क्योंकि 50-60 स्टेटस डालेंगे उन्होंने शेयर किया, फिर इंस्टा पे स्टोरी को फिर से शेयर करेंगे कि भाई इन्होंने मेरे बर्थडे का। और ये सब करना पड़ता है, इसका भी लोग प्रेशर। मैंने देखा कि अगर कोई आप बर्थडे का रखते हो और कोई आपको विश करता है तो आपका जवाब देना ही देना है, तो लोग इसका भी प्रेशर फील कर रहे हैं।
अगर आप जवाब नहीं देते हो तो जिसने विश किया है वो लोग मैंने देखा काफ़ी बार डिलीट भी कर देते हैं मैसेज, डिलीट फॉर ऑल दे करके। अभी हमने सुबह से विश किया था, तुमने शाम तक जवाब नहीं दिया। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर इफेक्ट हो रही है। झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो समझो, मेरा कंसर्न समझो। और ये हाफ एंगेजमेंट और फिर बार बार शेयर करना। और मैंने इंस्टाग्राम पे तो ऐसा देखा कि किसी ने आपका बर्थडे का, आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी या वेडिंग से जो भी है एनिवर्सरी उसका शेयर किया है, फिर आप शेयर करते हो, फिर आपने जो शेयर किया है उसको भी वो शेयर करते हैं। फिर क्या चल रहा है? मतलब ये सब चीज़ें, खुशी कहीं ना कहीं गायब हो रही है। लोग और समाज मिलकर के झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे ऐसे मापदंड बना रहे हैं, ऐसे पैरामीटर बना रहे हैं। और इसमें बच्चे बेचारे, जो आजकल के में बच्चे, ये मैं बोला ना कि एक जो छोटी बच्ची है 5 साल की, वो टाउन में रोज़ 40 किलोमीटर जाएगी, 40 किलोमीटर आएगी। एक तो वो व्हीकल में सेफ्टी नहीं है, फिर इतना छोटा बच्चा, एक तो ड्राइवर के भरोसे रहेगा इतना लंबा समय। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो विचलित कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं। और ये सब करके क्या मिलेगा? वो बच्ची को अगर आप इतनी छोटी है अभी से अप डाउन करवा रहे हो, कितने साल तक, उसके जीवन का कितना समय चला जाएगा? उसके जीवन का बहुत लंबा जो समय है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अप डाउन में चला जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस वाहन में चला जाएगा। और मिलेगा क्या? अब 2025 में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट है, भेड़ बकरियों का जीवन है। तो उनको तो ये सब करके भी तुम गुलाम बना। देखो, अगर मैं अभी ऐसी बात करूँ आपको, भी आपको गुलाम बनना है और इसके लिए आपको ये सब करना है, तो आप बोलोगे कौन करेगा? अगर गुलाम किसे बनना है? मतलब आप मेरी बात को तो यार तुम सोचते नहीं हो कभी। तुम गुलाम तो बना रहे हो अपने बेटे को। क्या ये पढ़ लिख करके क्या मिलेगा? मुझे बोलो। ये आईटी वाले, ये कॉरपोरेट में जो जॉब करते हैं ना, बड़ी बड़ी तौंद हो गई है 30 साल में, कोई समय नहीं है, कोई जीवन ऊर्जा नहीं बची है। ऑफिस में इतना टॉक्सिक माहौल है, इतना टॉक्सिक माहौल है कि ये लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ चुकी है। वो आपको पता है ना, पुणे में एक बेटी वर्क प्रेशर के कारण मतलब मर गई, वो तनाव में आकर। तो इस प्रकार का माहौल बना करके छोड़ा है हमने। और तुम भी अपने बच्चे को फिर उसी दिशा में ले जा रहे हो। तो ठीक है, बस मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो मैंने मेरी बेटी को बोला वो आप अपने बच्चों को बोले कि भी तेरा खुश रहना जरूरी है, तेरा इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत आवश्यक है दोस्तों, बहुत। मैं तो बोलता हूँ कोई अक्षर ज्ञान, कोई एजुकेशन, कुछ भी नहीं होगा चलेगा, इंसान में इमोशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये जितने लोगों ने दुनिया पे राज किया ना, ये भारत को जो लोग 1000-1200 साल गुलाम बना गए ना, ये सब इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। और इमोशनली वीक लोग कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आने वाले वक्त में इमोशनली जो लोग स्ट्रॉन्ग है वही और सिर्फ वही ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो प्लीज़, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके बच्चे को ऊपर आप किसी भी प्रकार का प्रेशर रखो। कोई यार प्रतिस्पर्धा में मत डालो, कितने भी परसेंटेज आए हैं, कोई मतलब पढ़ने दो शांत, उसको तो शांति से खुला छोड़ दो, कोई प्रेशर नहीं। फेल हो तो फेल हो, पास हो तो पास हो, जितने। और उसको समझाओ आसपास, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत है ना, वो एक कंपटीशन वाला माहौल बना रहे। और तुम अपने बच्चे को समझाओ कि भाई तुम्हारे कितने भी परसेंटेज आएंगे, तुम वर्थ हो। वो उसमें लघुता ग्रंथि, देखो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अगर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एक बार बच्चे में बचपन से आ गया ना, पूरा जीवन वो चलता है। बचपन में लेक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। उसका जो मतलब उसका जो पूरा जो एनर्जी है, जीवन ऊर्जा है उसकी, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और ये सब चीज़ों के कारण ख़राब हो रही है। ये प्राइवेट स्कूल, इसकी कंपटीशन, इसका माहौल, टॉक्सिक आसपास के लोग, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, जो मनहूस घटिया लोग जो कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स को। तो अपने बच्चे को बिल्कुल भी इस रेट रेस का ही, मतलब ये जो रेस लगी हुई है एजुकेशन की, गुलाम बनाने की, उसमें मत डालो। डाला है तो कम से कम ये सब मत डालो यार स्टेटस में। ये तुम माहौल, ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, जो तुम्हें लूटना चाहते हैं, वो तो सब चाहते ही है कि तुम ये सब करो। तुम उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दे रहे हो। तो जब तक मैं मतलब अगर गवर्नमेंट स्कूल आपको फ्री में एजुकेशन दे रही है तभी आप बच्चों को स्कूल में भेजो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है।
पढ़ लिख करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। भले तुम्हें मेरी बातें थोड़ी विवादित लगेगी, पर ध्यान से सोचना। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है और आने वाले दिनों में वो अगर आत्मविश्वास से भरपूर होगा ना, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक होगा, वो इमोशनली स्ट्रांग होगा ना, तो वो सब कुछ पा लेगा अपने जीवन में। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।